सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो उसके लिए जो है पेपर किस प्रकार से करने हैं और अंतिम जो तैयारी है आपकी उसको किस प्रकार से पूरा करना है, उसके संबंध में कुछ जो है स्पेशल टिप्स डीओई के द्वारा जारी किए गए हैं। आज 14 ये तारीख का एक सर्कुलर आया हुआ है जिसमें स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज के बारे में बात की गई है, जिनको अपनाकर जो बच्चे जो है अच्छे से पेपर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या स्ट्रेटजीज हैं और उसके संबंध में क्या कहा गया है। देखिए ये सर्कुलर लिखा हुआ है, जनरल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट अपियरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। यानी कि जो 2025 में आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रहने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पे। जो मेन मेन स्ट्रेटजीज हैं उसमें हम यहाँ बात कर लेंगे, क्योंकि सर्कुलर बहुत बड़ा है और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी दे रखी है। तो वो कंसर्न स्ट्रेटजीज जो है आपके सब्जेक्ट टीचर आपको फॉरवर्ड कर देंगे और या हम उसे अलग वीडियोस में बात कर लेंगे। पर यहाँ पर जो है मेन मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारी स्ट्रेटजीज इस सर्कुलर में ऐड की गई है। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज है, तो इसलिए हर बच्चे के लिए एक वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती। तो अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जनरल पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। To assist students of the class 10th and 12th in their preparation for board examination 2025, यानी कि 2025 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड के 15 फरवरी से, उसके लिए कोर एकेडमी यूनिट्स एग्जाम ब्रांच अलोंग विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा जो है कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत फायदा करने वाले हैं, एजुकेशन सपोर्ट देने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो सभी हेड ऑफ द स्कूल हैं वो अपने बच्चों को ये शेयर कर दें और बता दें कि इनको पालन करें। तो आइए उन मेन मेन टिप्स की यहाँ हम बात कर लेते हैं कि जनरल जो टिप्स उन्होंने दिए हैं वो क्या दिए हैं। ये है कॉमन एग्जामिनेशन टिप्स गाइडलाइंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25, यानी कि 2024-25 के लिए क्या गाइडलाइंस रहने वाली है 10th और 12th के लिए। लिख रहा है द फॉलोइंग टिप्स मे बी हेल्प स्टूडेंट इन परफॉर्मिंग बेटर। सबसे पहले बात कर रहा है वो स्ट्रेटजी फॉर फॉलो बिफोर एग्जामिनेशन से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर बात की गई है। नंबर 1 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर वो क्या क्या बात करने चाह रहे हैं आइए जानते हैं। बी फेमिलियर विद द क्वेश्चन पेपर डिजाइन ऑफ सीबीएसई, यानी कि सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका पेपर किस पैटर्न पे आने वाला है। यानी कि जो हर सब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है उससे आपको अवेयर होना होगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और किस चैप्टर से कितना कितना आना चाहिए, वो आपको अवेयर होना चाहिए। सेकंड, प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है उनको प्रैक्टिस पेपर हैं उनके लिए आपको पर्याप्त समय देना होगा। वो समय देंगे तो आपको जो है बहुत फायदा मिलेगा उससे। प्लान प्रैक्टिस सेशन विद शॉर्ट इंटरमीडिएट ब्रेक्स, और आप जो है प्रैक्टिस सेशन बनाइए अपने, जो है देखिए कि पिछले साल कौन कौन से पेपर आए हैं और उन पेपर को जो है हल कीजिए। फोकस ऑन द एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज गिवन इन द टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद द हाईलाइटेड पोर्शन ऑफ द एनसीईआरटी, यानी कि जो एग्जाम्पल्स को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स की अपनी बहुत बड़ी वैल्यू होती है और एग्जाम्पल से जो है हम सब चीजें क्लियर भी कर लेते हैं। तो अब इस बात को ध्यान रखना है। प्रैक्टिस द सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर एंड फिक्स द अर्जेंट टारगेट टू अटेम्प्ट इट विद इन द टाइम लिमिट, यानी कि जब आप प्रैक्टिस पेपर करें को सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है आप उसे टाइम पीरियड में खत्म कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं जो सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए हैं या डीओई के द्वारा जारी किए गए हैं, उन सब पेपर की आप पहले प्रैक्टिस करें पेपर से पहले। ट्राई टू अटेम्प्ट सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट इन अ डे, यानी कि एक दिन में आप कम से कम 2 पेपर को देखें, हल करें, सॉल्व करें, तो आपको तैयारी में आसानी हो जाएगी। रेफर टू कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट फीडबैक क्लास 10th अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, और ये वेबसाइट पे भी उपलब्ध मिल जाएंगे आपको। तो पेपर से पहले इन बातों का मेन मेन का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट की तरफ, रिवीजन विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का क्या ध्यान रखना है आपको रिवीजन में। प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट एंड वर्क ऑन इट सिंसियरली, यानी कि जो हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है, यानी कि जितने भी आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं उनको आपको डेली पढ़ना है एक टाइम टेबल की तरह, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट विद लेस नंबर ऑफ प्रिपरेटरी हॉलीडेज। सेकंड पॉइंट है डिस्प्ले योर टाइम टेबल शेड्यूल डेली टारगेट एंड ट्राई टू, आपको जो टाइम टेबल को अपना बिल्कुल फोकस करना है
और शेड्यूल बनाना एक, क्योंकि सामने टाइम टेबल रहेगा तो आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। ऑल्सो प्रैक्टिस थ्रू वर्कशीट, माइंड मैप्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आप वर्कशीट के द्वारा, माइंड मैप के द्वारा, कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा जो है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिवाइज द चैप्टर, रिवाइज बुलेट नोट्स गिवन इन द सपोर्ट मटेरियल एंड क्लास नोट्स। जो भी आपको सपोर्ट मटेरियल दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, वो एक बहुत अच्छा जो है पॉइंट्स उसमें दिए होते हैं, तो आप उससे जरूर रिवीजन करें। गिव सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑन फोकस्ड एरिया, मस्ट डू टॉपिक्स, जो जरूरी टॉपिक है उनको जरूर करें सिलेबस में। सफिशिएंट टाइम शुड बी डेवोटेड टू सेल्फ स्टडी, यानी कि आप जब सेल्फ स्टडी करें तो उसमें सफिशिएंट टाइम दें। ऐसा ना हो कि थोड़े थोड़े कम अंतराल पे ही जो है तैयारी करें। आपको एक सफिशिएंट आधा घंटा, एक घंटा, जो भी आपको लगता है एक सब्जेक्ट को देना है पर डे, उसको देना जरूरी है। मेरा मानना यह है कि अगले महीने पेपर है तो हर सब्जेक्ट को कम से कम एक घंटा तो आप जरूर दें, यानी कि 6 घंटे आपको स्टडी करनी चाहिए। स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर पेयर लर्निंग फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करनी है तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक दूसरे को आप बता सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। रिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि रिवाइज द टॉपिक विच यू फाइंड सिंपल, देन ग्रेजुअली मूव टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट। देखिए हमेशा कहा जाता है जो चीज आपको आसान लगती है उसको पहले कीजिए, पहले तैयार कीजिए, और जो कठिन लगता है उसको बाद में तैयार कीजिए। अगर मान लो आप पहले ही कठिन पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका पढ़ाई से मन उब जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पहले इजी इजी वाले टॉपिक्स को कवर करना है, उसके बाद डिफिकल्टी पे जाना है। थर्ड क्या है, स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है। वाई प्रैक्टिसिंग लॉन्ग आंसर, ब्रेक डाउन द लॉन्ग टेक्स्ट इनटू सिंपल पैराग्राफ एंड बुलेट पॉइंट एंड रिवाइज। यानी कि देखिए जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो पॉइंट वाइज करने में आपको ज्यादा फायदा रहता है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 4 भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसने किस फॉर्म में मांगे हैं। अगर वो कहता है कि 2 ही पॉइंट्स आपको बताने हैं तो 3-3 नंबर के 2 जाते हैं। तो जैसा वो क्वेश्चन पेपर कह रहा है उसी हिसाब से जो आप अपने पॉइंट्स तैयार करेंगे। यूज फ्लो चार्ट्स, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, एब्रिविएशन फॉर्म, यानी कि जो भी आपको जिस फॉर्म में भी आपको याद करने में सुविधा होती है, चाहे वो चार्ट बना लीजिए या पिक्चर तौर पे उसे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कर लीजिए। एब्रिविएशन का मतलब तो छोटे रूप से कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में आसानी करेंगे। नंबर 4, स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो एमसीक्यू होते हैं आपके जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके लिए भी जो है एक स्पेशल रणनीति होती है। आइए जानते हैं क्या रणनीति बताई है डीओई ने। रीड ऑल द क्वेश्चन एंड ऑप्शन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। देखिए पेपर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन समझ में आने के लिए जरूरी है कि उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, बहुत केयरफुली पढ़ा जाए। जब आप केयरफुली पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे समझ पाएंगे, वरना क्या होता है बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते हैं, उसका परिणाम निकल के आता है सही नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हो, गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है। बी एक्स्ट्रा विजिलेंट टू राइट करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज द ऑप्शन। देखिए हाँ ये बहुत अच्छी बात इसने बताई है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो पहला है, पहले का आंसर ए है, तो बच्चे क्या काम करते हैं, कभी कभी तो ऑप्शन ही नहीं लिखते, कभी कभी तो ये आता है कि क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखते। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपने दूसरा अटेम्प्ट करा उसका आंसर सी है तो पूरा आपको आंसर लिखना पड़ेगा, सीरियल नंबर। और अगर अच्छा रहेगा कि आप उसका आंसर भी लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा। फॉलो द मेथड ऑफ एलिमिनेशंस इफ अनसर्टेन अबाउट द करेक्ट आंसर्स। अगर मान लो आपको लग रहा है कि थोड़ी बिल्कुल ही मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको बिल्कुल अनसर्टेन लग रहा है, ठीक है, तो उसको हो सकता है, तो देखिए पहले तो ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए। जो मेरा पर्सनली मानना ये है कि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपको याद आ जाए और आप आगे वाले पे चलते जाइए, हो सकता है बाद में वो आपको आ जाए। स्पेंड नॉट मोर देन अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट पर क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि एमसीक्यू में ही आप बोल रहे हैं 2 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं देना। 2 मिनट तो उसने बहुत ज्यादा बोल दिए, और उससे भी कम टाइम आपको लेना है। और राइट ओनली द आंसर इन द आंसर शीट, और आपको आंसर लिखना है। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं क्वेश्चन भी लिख देते हैं, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट क्या बताया, बैलेंस डाइट एंड लाइफ स्टाइल टिप्स। अब बैलेंस डाइट्स का उसमें क्या रोल आएगा, क्योंकि जरूरी है अगर मान लो हमारा खान पान ठीक नहीं होगा और डाइट ठीक नहीं होगी तो हमारी तबीयत खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं पेपर के दौरान। तो इसलिए कहा गया कि बैलेंस डाइट एंड लाइफ स्टाइल टिप्स जरूरी है। उसमें वो क्या कह रहा है ये जान लेते हैं। ईट होम कुक्ड न्यूट्रिश मील, ड्रिंक इनफ वाटर। देख तो ये है कि घर का खाना खाइए, बाहर का नहीं खाइए, क्योंकि बाहर का पछता भी नहीं है और वो नुकसान भी कर सकता है आपको। पानी पूरा पीजिए। रिमेंबर टू एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस आफ्टर लॉन्ग एंड
स्ट्रिंग प्रैक्टिस सेशन। देखिए माइंडफुलनेस का अपना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दिमाग थक जाता है लगातार पढ़ते पढ़ते, तो आपको माइंडफुलनेस करनी है, योगा मेडिटेशन जो भी आपको अच्छे से लगता है वो कीजिए। रिलैक्स माइंड से जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पेपर में भी आपको बहुत काम आएगी। टेक रेगुलर ब्रेक एंड स्लीप वेल बिफोर एग्जाम। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा भी ना हो कि पूरी रात पढ़ते रहें, नियमित अंतराल पे पढ़ें और समय अंतराल को देखते ही पढ़ें, और अच्छे से नींद लें, क्योंकि नींद अच्छी आएगी तो आपका पेपर भी बहुत अच्छे से जाएगा। प्रिपरेशन फॉर द डे, अब उस दिन के लिए आपको क्या करना है इस बात को ध्यान रख लेना है। मेक श्योर टू कैरी एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ब्लू पेन, स्टेशनरी, जो जो भी चीज आपको चाहिए वो आपके पास सारी जो है होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के लिए निकल गए हैं और आपको पता चला कि आधा मटेरियल आपके पास नहीं है, तो एक दिन पहले जो है आप तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि जिनसे आपको पेपर करना है अगर वही नहीं होगा, खासकर एडमिट कार्ड और बाकी सारी चीजें, तो आप एक दिन पहले तैयार करके रख लीजिए। बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ स्ट्रेस, टेक ए ब्रेक एंड रिलैक्स। अगर आपको कोई भी घबराहट होती है तो थोड़ा रुकिए, रिलैक्स कीजिए, सब चीज ठीक होगी। जो भी आपने पूरे साल पढ़ाई करी है उसका आपको फायदा मिलेगा, तो परेशान और घबराने की बात नहीं है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है, आइए जान लेते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। जब कक्ष में होंगे तो पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो बहुत अच्छी बातें बताई गई है। नंबर फिलिंग ऑफ रोल नंबर इन आंसर शीट। आपको रोल नंबर जो अपना केयरफुली भरना है। देखा ये जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं रोल नंबर में, तो रोल नंबर आपको ध्यान से भरना है। यूज द फर्स्ट 15 मिनट इफेक्टिवली। देखिए 15 मिनट आपको किस लिए मिलते हैं बच्चों, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो इस 15 मिनट का आप सही उपयोग करें। देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके सब पॉइंट जो आप माइंड में कर सकते हैं, और पेपर को अच्छे से पढ़िए जरूर। कीप ऑन आई ऑन योर वॉच, डिवाइड द 3 आवर्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, चेक टाइम रेगुलरली। बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा पेपर छूट गया। वो पेपर क्यों छूट गया, क्योंकि आपने उसका सही तरह से टाइम मैनेजमेंट नहीं करा, आपने उस पर सही से विजिलेंट नहीं रहे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, पेपर करते वक्त आपको अपने घड़ी भी लगातार देखते रहें कि आप कितना समय दे रहे हैं, और ऐसा ना हो कि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो पूरा उसे पे समय देते रहें। जितना निर्धारित समय होता है उतना ही क्वेश्चन पे दें, अपने समय सीमा को बनाए रखें। इंश्योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा खेल है। जितने अच्छे मार्क्स आते हैं उसमें इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर इन टाइम, और आप देखो कोशिश करें 3 घंटे से 5-10 मिनट पहले जो है पेपर को खत्म कर ले। 5-7 मिनट जो है आपको रिवीजन को भी चाहिए होते हैं, देखना होता है कि कौन कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, या कोई क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए, इस तरह से। प्रायोरिटाइज योर अटेम्प्ट। अब सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रख लेना कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। ऑलवेज अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन मूव ऑन द मैनेजेबल वंस। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि आपको हर बार टीचर बताते हैं कि जो पेपर में क्वेश्चन आपको आसान लगता है उनको पहले कीजिए, क्योंकि पहले करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और लिख भी पाएंगे। इंश्योर दैट द यू कंप्लीट द क्वेश्चन यू आर ए कॉन्फिडेंट अबाउट बिफोर टेकिंग ऑन द डाउटफुल वंस। देखिए पेपर को करते वक्त इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको जो भी आता है अच्छे से लिखें, डाउट नहीं रखना है। दूसरी बात यह कि आपकी मेहनत इतने साल आपने करी है वो सफल भी होगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट लिखें। सेलेक्ट योर ऑप्शन वाइजली। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपको पता है, मान लो सपोज को 24वां क्वेश्चन है, उसके 2 पॉइंट होते हैं ए और बी, और उससे बीच में लिखा रहता है और, ठीक है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, हमें चयन करते वक्त इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपको सबसे अच्छे से आता है वही करें। ऐसा ना हो कि पहले वाला ही करने बैठ जाए आप, वो भी ठीक नहीं है। तो जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है उसमें करें। मेक श्योर टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड इट्स पार्ट्स। जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे आपको करने हैं पार्ट्स को। इन सर्टेन क्वेश्चन यू विल बी प्रोवाइडेड विद इंटरनल चॉइस। आपको चॉइस वगैरह मिली होती है, उसको ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, केयरफुली उसको चुनें, जो आपको ऑप्शन आता है उसको करें। छठा पॉइंट, यूज सिंपल लैंग्वेज। यूज सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये होता है राइट विद इन द वर्ड लिमिट। टाइम लिमिट का और वर्ड लिमिट का बहुत बड़ा योगदान होता है पेपर में, तो टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। यूज टू द पॉइंट, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो टीचर को आराम से देखने पढ़ने में समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि पता नहीं क्या आप लिख रहे हो और बेचारे टीचर को भी समझ नहीं आ रहा, फिर आपको नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल डायग्राम का प्रयोग करें अगर आपको हो सकता है, जरूरत है तो। मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर करेक्टली। क्वेश्चन नंबर लिखना मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे गलत क्वेश्चन नंबर लिख ले देते हैं, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है आपको, ठीक है। और पार्ट नंबर का भी ध्यान रखें। डोंट फॉरगेट टू राइट ऐसा यूनिट अदर यूनिट वेन एवर इज रिक्वायर्ड। अगर यूनिट्स वगैरह लिखने की आती है तो उसमें भी आपको ध्यान रखें, पर क्वेश्चन में नंबर का बहुत बड़ा रोल है।
नंबर 7, लीजिबल हैंड राइटिंग। लीजिबल हैंड राइटिंग विद द प्रॉपर मार्जिन, यानी कि आपकी हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर हैंड राइटिंग गंदी है, टीचर को समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत नुकसान होगा। तो सही हैंड राइटिंग में लिखें। अवॉइड कटिंग, ओवर राइटिंग, यूजिंग करेक्शन फ्लूड्स वगैरह इसका प्रयोग ना करें बिल्कुल भी। यूज पेंसिल एंड स्केल टू ड्रॉ फिगर्स। बहुत बच्चे ये देखा जाता है कि फिगर्स और डायग्राम्स को जो है ना किससे बनाते हैं, पेन से बना देते हैं, जो कि गलत होता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग वगैरह जो है सही करें। दूसरी बात, फिगर्स वगैरह जो होता है वो पेंसिल से बनाएं। रिवाइज योर आंसर। लास्ट में क्या होता है, इंश्योर ऑल द एडिशन शीट्स, मैप, ग्राफ, ईटीसी आर प्रॉपर्ली टाइड इन सीक्वेंस। अगर आपको कोई भी एडिशनल शीट वगैरह ली है वो सही तरह से लग गई है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है, जैसे मैप और ग्राफ वगैरह भी आते हैं। मेक श्योर टू रिवाइज द लास्ट 10 मिनट टू रिव्यू द करेक्टिंग। मैंने आपको पहले बताया था 10 मिनट पहले पेपर कर लोगे तो आपको फायदा रहेगा, रिवाइज करने में आसान रहेगा। तो बच्चों ये जो मेन मेन पॉइंट्स थे आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। आपको क्लियर हो गया क्या क्या मेन पॉइंट्स है। इसके बाद जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो आशा करता हूँ इस पॉइंट्स के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि पेपर से पहले, पेपर के दौरान क्या आपको ध्यान बात रखनी है। अगली वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।